The today topic is graph representation in data structure. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन मेमोरी. फॉर ग्राफ्स टू बी कंप्यूटेशनली यूजफुल दे हैव टू बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड इन अ प्रोग्राम. ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हमको उसको रिप्रेजेंट करना है. सो बिफोर रिप्रेजेंटिंग इन अ प्रोग्राम, या फिर जब भी हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर में कैसा रहता है ये हमें पढ़ना है. देर आर टू कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. ग्राफ के कंप्यूटर के अंदर दो तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है. पहला मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हमने इसके पहले भी स्टैक्स क्यूज में लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन लिया है. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए ये टॉपिक थोड़ा नया है, तो हम देखेंगे कि उसे कहा जाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड टाइप इज एडजेसेंसी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और सिंपली लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो पहला हम टॉपिक लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इसके पहले भी आप लोगों को पता है, मैट्रिक्स जो रहता है वो स्क्वायर ग्रिड स्ट्रक्चर का रहता है. एक स्क्वायर क्रिएट होता है ग्रिड लाइक, जिसमें हमारे रोज एंड कॉलम्स में अगर वैल्यूज़ है तो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती है, कुछ एलिमेंट्स है तो एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है रोज एंड कॉलम स्ट्रक्चर में. ठीक है, स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन रहता है. अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं वर्टाइसेस. ठीक है, इन अ ग्रिड स्ट्रक्चर. तो वर्टाइसेस मीन्स ग्राफ नोड्स. ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स है वो सब रिप्रेजेंट होंगे ग्रिड स्ट्रक्चर में, स्क्वायर ग्रिड स्ट्रक्चर में. तो जब भी वो रिप्रेजेंट होंगे स्क्वायर ग्रिड स्ट्रक्चर में, तो वो उसके अंदर आपके नोड की जो भी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होंगी, या फिर सिंपली नोड्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे. तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्क्वायर ग्रिड स्ट्रक्चर रहेगा. एंड इट इज़ द बुलियन वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स वैल्यू के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स मीन्स हम वहाँ पे देखेंगे एजेस काउंट करेंगे उसकी, इन डिग्री आउट डिग्री काउंट करेंगे. अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसके डिग्रीज काउंट करेंगे, और उस हिसाब से हम उसकी बुलियन वैल्यूज डिसाइड करेंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स. सो एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशनमध्ये स्क्वायर ग्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बुलियन वैल्यूज. बुलियन वैल्यूज का एक स्क्वायर ग्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. इफ द ग्राफ कंटेन n वर्टाइसेस देन द ग्रिड कंटेन n रोज एंड n कॉलम. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरे ग्राफ के अंदर 5 वर्टाइसेस है, 5 नोड्स है, तो 5 रोज और 5 कॉलम का एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा. फॉर 2 वर्टाइसेस नंबर्ड i and j, the elements at row I and the column j is true if there is an edge form in between I and j. ये एक सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे है कि हम जब भी रो नंबर ऑफ रोज, जैसे 5 नोड्स है आपके ग्राफ के अंदर, तो नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे 5. ओके, अब ये जो आपके रोज एंड कॉलम्स है उसको हम नंबर्ड करेंगे आई एंड जे से. जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं या मैट्रिसेस पढ़ते हैं एरेज में, सी या सी लैंग्वेज में, तो हम जब भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर लूप लगाते हैं. तो फॉर लूप में हम रोज़ के लिए आई से हम उसको इंडिकेट करेंगे, नंबर्ड करते हैं, और कॉलम के लिए जे से इंडिकेट करते हैं. तो ऐसे हमारे दो काउंटर वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं आई एंड जे, रो और कॉलम को रिट्राइव करने के लिए. इसका मतलब ये है कि रो एंड कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है उसको रिट्राइव करने के लिए हम ये दो काउंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं. रो को कॉल करने के लिए काउंटर वेरिएबल आई, और कॉलम को काउंट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए काउंटर वेरिएबल जे. तो ऐसे दो काउंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं हम, और फॉर लूप लगाते हैं, और फॉर लूप लगा के हम वो मैट्रिक्स को रिट्राइव करते हैं, या मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम रिट्राइव करते हैं दो लूप के अंदर. ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हम, या सिंपल सा लॉजिक हम लगाते हैं जब भी हम C++ में या किसी भी लैंग्वेज में हम जब भी मैट्रिक्सेस पढ़ते हैं तब वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा. फॉर 2 वर्टाइसेस नंबर्ड I एंड j, जैसे 2 वर्टाइसेस है तो 2 वर्टाइसेस को हम नंबर्ड करेंगे I और j में. तो एक एलिमेंट रो को कॉल करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो कॉलम को कॉल करेगा. अगर दोनों एलिमेंट ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि ये 2 वर्टाइसेस के बीच में कोई एज फॉर्म हो रही है, आइदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड. अगर ये 2 वेरिएबल आपको फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करती है
तो इसका मतलब देयर इज़ नो कनेक्शन इन बिटवीन दिस टू वर्टाइसेस, दोनों वर्टाइसेस के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, एज फॉर्म नहीं हो रही है। तो ये सिंपल सा लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल देयर आर, ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्राफ, 5 नोड्स, ठीक है, 5 नोड है, 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 1 2 3 एंड 4, 5 0 to 4 यानी 5 नोड्स है, 5 वर्टाइसेस है। तो ये 5 वर्टाइसेस के लिए हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म किया है फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ पे आपको कॉलम में भी दिखेगा फ्रॉम 0 to 4 एंड रो में भी दिखेगा फ्रॉम 0 to 4। ओके, अब ये 0 मीन्स 0 वर्टेक्स एंड 1 मीन्स 1 वर्टेक्स, ठीक है, 2 मीन्स 2 वर्टेक्स एंड 3 मीन्स 3 वर्टेक्स एंड 4 मीन्स 4 वर्टेक्स। अब हम देखेंगे द ग्राफ इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ, ये जो मेरा ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ है। कैसे पता चला? बिकॉज द एजेस हैज़ रो हेड, हर एक एज का एक रो हेड है, ठीक है, एरो हेड है, सॉरी, हर एक एज को एरो हेड है। जहाँ पे भी एरो हेड है मीन्स दैट ये 2 वर्टाइसेस एज फॉर्म कर रहा है, और वो एज कैसे फॉर्म कर रहा है, A इज़ एडजेसेंट फ्रॉम 2 एंड 2 इज़ एडजेसेंट टू A, इस तरीके से ये दोनों वर्टाइसेस फॉर्म हो रहे हैं और ये एज फॉर्म हो रही है। तो अभी हम अगर कंसिडर करके चलते हैं 0 एंड 1 को, ओके, पहला अभी हम कॉल करेंगे 0 एंड 1। तो हम कहते हैं 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी I एंड 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी J। ओके, तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में एज फॉर्म हुई है क्या। तो हमारा वैल्यू क्या कहता है, द एलिमेंट एट रो I एंड द कॉलम J इज़ ट्रू इफ़ देर इज़ एन एज फॉर्म I एंड J, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 वर्टाइसेस को I से और 1 वर्टाइसेस को J से, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि इन दोनों वर्टाइसेस के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, कोई भी कनेक्टिविटी, दूर दूर तक कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है 0 एंड 1 में। तो यहाँ पे 0th रो एंड 1th कॉलम क्या आएगा, फॉल्स। ओके, 0th रो एंड 1 कॉलम क्या आएगा, फॉल्स। अब एक एक करके हम इसको कॉल करते जाएंगे। अब 0th रो एंड 0th कॉलम वो खुद को भी कॉल नहीं कर रहा है, फिर इसलिए फॉल्स आएगा। 0th रो एंड 1 कॉलम, ठीक है, 0 to 1 यहाँ पे भी फॉर्म नहीं कर रहा है तो फॉल्स आएगा। 0 to 2, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एज, तो यहाँ पे क्या आएंगी वैल्यू, ट्रू, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0th वर्टाइसेस को I कंसिडर करते हैं और 2 वर्टाइसेस को J कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू मुझे एक एज बता रही है। एज पर द डायग्राम आपको यहाँ पे एज दिख रही है, तो क्या वैल्यू रिटर्न होंगी, ट्रू। तो यहाँ पे 0th रो एंड 2nd कॉलम ट्रू। उसी तरीके से 0th रो एंड 3rd कॉलम 0 एंड 3, इन बीच में कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, अगेन फॉल्स। 0 एंड 4 ये दोनों के बीच में भी कुछ कनेक्टिविटी नहीं है तो फॉल्स। तो फर्स्ट रो एंड ऑल द कॉलम कैन बी मैच 1 by 1। तो हर एक रो को हम, ये फर्स्ट रो को हर एक कॉलम के साथ मैच करेंगे। जैसे 0 0 मीन्स वो खुद को ही कॉल कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो खुद को भी कॉल कर रहा है, ऐसा कोई एज फॉर्म नहीं हुआ है तो फॉल्स। 0 to 1 यहाँ पे भी कोई एज फॉर्म नहीं हो रही है तो फॉल्स। 0 to 2 यहाँ पे एज फॉर्म हो रही है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होंगी। 0 to 3 कोई एज फॉर्म नहीं हो रही है तो फॉल्स। 0 to 4 कोई एज फॉर्म नहीं हो रही है तो फॉल्स। इसी तरीके से 2nd रो में आते हैं, यानी 2nd वर्टेक्स पे आते हैं 1 पे। ओके, फिर से 2nd यानी 1th रो, 1st रो, 2nd रो, 1st कॉलम, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स 1 को, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स 0 को। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो फॉल्स। तो ये कनेक्टिविटी हमें किसके बीच में दिख रही है, 1 to 3। तो 1 to 3 क्या आएगा, ट्रू, और रिमेनिंग क्या आएंगे, फॉल्स। इसी तरीके से 2nd नोड लेते हैं हम। अब 2nd नोड में आपको 2 to 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एज, तो 2nd रो 2 to 1 नोड, ठीक है, 2nd नोड एंड 1 नोड ट्रू। उसी तरीके से 2nd नोड एंड 4th नोड, तो 2nd नोड एंड 4th नोड ट्रू एंड बोथ रिमेनिंग 3 आर फॉल्स। 3rd अगर नोड कंसिडर करते हैं 3, तो यहाँ पे भी 3 to 4 या 3 to 1 ऐसा कोई नहीं है, ठीक है।
इन डिग्री ही आ रही है यहाँ पे, आउट डिग्री नहीं जा रही है, तो यहाँ पे ऑल आर द फॉल्स। एंड फोर्थ नोड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 2 to 4 आ रहा है, बट 4 से अगर हम आउट डिग्री देखते हैं तो 4 to 3 जा रहा है, तो 4 to 3 इज़ ट्रू एंड रिमेनिंग आर फॉल्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ग्रिड को। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ग्रिड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द बुलियन वैल्यूज़। अब ये बुलियन वैल्यूज़ हम कैसे काउंट कर रहे हैं? बाय रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस तरीके ये ग्राफ को देख के हम ये ट्रू वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स को हम कॉल कर रहे हैं। और हमें ये डायरेक्टेड ग्राफ अगर मिलेगा तो डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आइदर आपका ग्रिड जो है, मैट्रिक्स ग्रिड जो है वो क्या वैल्यूज़ बता रहा है हर एक वर्टेसेस के लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो मैथमेटिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ट्रू के लिए 1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और फॉल्स के लिए 0 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज जस्ट लाइक एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये प्रीवियस वाला जो था वो डायरेक्टेड ग्राफ था, अब ये ग्राफ जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ हम डिग्री काउंट करते हैं, ओके, इन डिग्री या आउट डिग्री, ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पे नोड्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो रोज़ में यहाँ पे 1 2 3 4 5, कॉलम में भी 1 2 3 4 5। अब हम फर्स्ट नोड कंसिडर करते हैं 1, तो यहाँ से कितनी डिग्री फॉर्म हो रही है 1 2 एंड 3, कहाँ पे 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो यहाँ पे 1 वर्टेक्स की 2 के लिए डिग्री फॉर्म हो रही है और एज फॉर्म हो रही है, 3 के लिए एज फॉर्म हो रही है और 4 के लिए एज फॉर्म हो रही है। तो जिस वर्टेक्स के लिए एज फॉर्म हो रही है तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू 1 मीन्स ट्रू, ओके। एंड जहाँ पे डिग्री फॉर्म नहीं हो रही है, एज फॉर्म नहीं हो रही है, यानी 1 to 1 भी नहीं फॉर्म हो रही है तो 0, और 1 to 5 भी फॉर्म नहीं हो रही है तो 0। सेम थिंग सेकंड वर्टेक्स पे आते हैं। अब सेकंड वर्टेक्स से डिग्री कितनी फॉर्म हो रही है 1 2 डिग्री है। किस वर्टेक्स के लिए 1 के लिए, तो 2 to 1 1 एंड 4 के लिए 1, और बाकी रिमेनिंग कितने हैं 0। 3 पे आते हैं, 3 में यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी फॉर्म हो रही है 3, 3 to 1 1, 3 to 4 1 एंड 3 to 5 1, रिमेनिंग 2 आर 0। 4 के लिए डिग्री कितनी फॉर्म हो रही है 4, 4 to 1 1, 4 to 2 1, 4 to 3 1 एंड 4 to 5 1, 4 to 4 नहीं है तो 0। 5 की डिग्री कितनी है 2, 5 to 3 1, 5 to 4 1 एंड रिमेनिंग 3 आर 0। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये मैट्रिक्स किसके लिए है? अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। और इसके पहले का जो हमने मैट्रिक्स लिया था बुलियन वैल्यू में, वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए था, ओके। सो आइदर यू हैव टू यूज़ दिस बुलियन वैल्यू और 0 एंड 1, ठीक है, दोनों तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो। ट्रू और फॉल्स वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रू भी लिख सकते थे, 1 to 2 ट्रू, 1 to 3 ट्रू, 1 to 4 ट्रू, और यहाँ पे हम फॉल्स भी लिख सकते थे। तो आइदर यू हैव टू यूज़ बुलियन वैल्यू और यूज़ 0 और 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स, ठीक है। मल्टीग्राफ, अब डायरेक्टेड ग्राफ है बट मल्टीग्राफ है। मल्टीग्राफ है मीन्स एक वर्टेसेस से मल्टीपल एजेस फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके का अगर मल्टीग्राफ लेते हैं तो यहाँ जो हमारे नोड्स है वो कौन से हैं 1 2 3 एंड 4। तो फिर से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2, अब हम हर एक वर्टेक्स की क्या काउंट करेंगे, इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ओके। अब 1 फर्स्ट वर्टेक्स पे आते हैं, 1 वर्टेक्स पे इसकी इन डिग्री है कुछ नहीं है, आउट डिग्री बहुत सारी है। आउट डिग्री कितनी है 1 to 2, 1 2 3, तो 1 to 2 क्या आएंगी 3 आउट डिग्री। इन डिग्री कुछ भी नहीं है, खुद इटसेल्फ भी नहीं है, तो 1 to 1 0, 1 to 2 3 आउट डिग्री है तो 3 जाएगा, 1 to 3 कुछ भी नहीं है तो 0, एंड 1 to 4 आउट डिग्री कितनी जा रही है 1 1, ओके। फिर उसके बाद सेकंड नोड पे आते हैं, सेकंड वर्टेक्स पे
तो सेकंड वर्टेक्स पे आउट डिग्री कितनी जा रही है, 2 to 1 कोई आ रहा है क्या, 2 to 1 नहीं, तो 0 जाएगा। 2 to 2 इटसेल्फ है, ठीक है, 1 आएगा। 2 to 3 आउट डिग्री कितनी जा रही है, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। एंड 2 to 4 नथिंग, तो 0। देन थर्ड वर्टेक्स पे आते हैं। अब थर्ड वर्टेक्स पे भी 3 to 1 कुछ है क्या, नहीं है, तो 0। 3 to 2 है क्या, हाँ है, एक आउट डिग्री है, 1 आएगा। 3 to 3 इटसेल्फ कितनी है, 2 है, तो 2 आएंगे। एंड 3 to 4 अगेन नथिंग मीन्स 0। एंड 4 to 4 में सिर्फ इन डिग्री है, आउट डिग्री एक भी नहीं है, तो यहाँ पे सभी कॉलम्स के लिए 0 वैल्यू आएंगी। तो इस तरीके से हम मल्टीग्राफ में भी, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ में भी हम एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर 0 एंड नंबर ऑफ आउट डिग्रीज में। ये यहाँ पे नंबर ऑफ आउट डिग्रीज काउंट की गई है, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी लिस्ट, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। A graph of n nodes is represented by one dimensional array L of linked list, where L of I is the linked list containing all nodes adjacency from the node I. The node in the linked list L of I are in no particular order. तो लिंक लिस्ट में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट में नोड्स रिप्रेजेंट से होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एवरी नोड हैज़ 2 parts, डेटा पार्ट एंड द लिंक पार्ट। तो लिंक पार्ट कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। लिंक पार्ट में जो भी एड्रेस होगा वो हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस डिफाइन करके देता है। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर ईच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ वर्टाइसेस stored the list of the vertices adjacent to v. फॉर एग्जाम्पल एडजेसेंट टू ए, वर्टेक्स ए का अगर हम एडजेसेंसी लेते हैं, जो ए से निकल रहे हैं, तो कितने वर्टेक्सेस निकल रहे हैं, फ्रॉम ए टू, आउट डिग्री यहाँ पे देखो 1 की कितनी है, 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये सेट किस, एडजेसेंसी ऑफ 1 का सेट कितना आएगा, 2 का, 2 वर्टेसेस का। कौन सा वर्टेसेस है वो, 2 और 3। फिर एडजेसेंसी ऑफ 2, एडजेसेंसी ऑफ 2 के लिए आउट डिग्री क्या है, ओनली 1, तो सेट ऑफ 3। एडजेसेंसी ऑफ 3, यहाँ पे इन डिग्री है, आउट डिग्री है ही नहीं, तो एम्प्टी आएगा इसका सेट। देन वर्टेक्स 4, तो एडजेसेंसी ऑफ वर्टेक्स 4 के लिए आउट डिग्री है 1, जो वर्टेक्स 3 पे जा रही है, तो सेट ऑफ 3। तो वेरिएशंस कैन ऑल्सो कीप a list of edges coming into the vertex, can also keep the list of edges coming into the vertex। तो वेरिएशंस भी बता सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे एडजेसेंसी बताई है, उसी तरीके से आप वेरिएशंस भी बता सकते हो। वेरिएशंस यानी जो इनकमिंग एजेस है, अभी हमने सिर्फ आउट डिग्री कॉल किए हैं, ठीक है। ये जो आपको एडजेसेंसी बताई है, ये आउट डिग्री की रहती है, मीन्स आपके वर्टेक्स से कितने एजेस जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे नहीं, जा रहे हैं। तो जैसे 1 से 2 जा रहे थे 2 और 3 के लिए, 2 से 1 जा रहा था 3 के लिए, 3 से कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी, एंड 4 से 1 जा रहा था 3 के लिए। तो ये आउट डिग्री के लिए हमने एडजेसेंसी बताई। उसी तरीके से हम वेरिएशंस भी बता सकते हैं हर एक वर्टेक्स का। जैसे 1 का वेरिएशन क्या है, एम्प्टी, कोई इन डिग्री नहीं है। 2 का वेरिएशन क्या है, 1, जो कहाँ से आ रहा है, 1 वर्टेक्स से, तो सेट ऑफ 1 आएगा। 3 का वेरिएशन क्या है, 3, सेट ऑफ 1, 2 एंड 4, एंड 4 का वेरिएशन क्या है, अगेन एम्प्टी। तो इस तरीके से हम वेरिएशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। देन हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड रहेंगी। अ डिग्री ऑफ वर्टेक्स v इक्वल्स टू हैश इंसिडेंट ऑफ एजेस, डायरेक्टेड ग्राफ हैव इन डिग्री एंड आउट डिग्री। अब यहाँ पे स्टोरेज विल बी डिपेंड ऑन कि आपका ग्राफ किस टाइप का है, डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। तो अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो वहाँ पे इन डिग्री और आउट डिग्री यानी वेरिएशंस और एडजेसेंसी दोनों भी कॉल हो सकते हैं, और दोनों की भी डिग्रीज फॉर्म हो सकती है। तो फॉर डायरेक्टेड ग्राफ हैश ऑफ आइटम इन एडजेसेंसी लिस्ट इज summation of out degree of v equal to mod of e means number of edges। और undirected graph hash item in adjacency list is
समेशन ऑफ डिग्री ऑफ v इक्वल टू 2 ऑफ मॉड ऑफ v। जैसे इसके पहले मैंने बताया कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री आउट डिग्री से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एजेस कितने फॉर्म हो रहे हैं। वही अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ लेते हैं तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में वहाँ पे कोई भी एरोज हेड नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस या नंबर ऑफ एजेस जो फॉर्म हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी अगर हम यहाँ पे समेशन ऑफ ई नंबर ऑफ एजेस लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है। तो यहाँ पे मेमोरी अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो मेमोरी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है अनडायरेक्टेड ग्राफ में एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में तो सिंपल सा फंडा है कि वहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री डिफाइन हो रही है, बट अनडायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस बढ़ते जाते हैं। मीन्स अजम्पशंस विल बी फाउंड मोर एंड मोर इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हो सकता है कि अगर एज फॉर्म हो रही है तो वो u टू v भी हो सकती है या v टू vu भी हो सकती है, तो अजम्पशंस विल बी फॉर्म इन चांसेस ऑफ अजम्पशंस इज हाई, दैट्स वाई मेमोरी रिक्वायर्ड होंगी उस हिसाब से। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम रहेंगी एज कम्पेयर टू डायरेक्टेड ग्राफ। सो द एडजेसेंसी लिस्ट टेक द स्टोरेज ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, v मीन्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे टोटल अगर मुझे निकालनी है, स्टोरेज अगर मुझे टोटल निकालना है फॉर बोथ ऑफ द कंडीशन, दोनों कंडीशन के लिए, तो ई कैपिटल ई क्या रिप्रेजेंट करता है, एजेस को, पेयर्स ऑफ द एजेस, जितने आपके एजेस फॉर्म हो रहे हैं, और v मीन्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ नोड्स, तो उसका ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ओ मीन्स ओ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर, स्टोरेज ऑर्डर, ठीक है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट आपको क्या देगा, ऑर्डर ऑफ v प्लस ई स्टोरेज, इतना स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड रहेगा हर एक ग्राफ के अंदर, आइदर वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है ग्राफ का, ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया है, मैट्रिक्स ग्रिड मैट्रिक्स बनाया है, नंबर ऑफ नोड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, 0 से 0 1 2 देन 3 4 5 देन 6 7 एंड 8, और हर एक वर्टेसेस के नेमिंग वर्टेसेस है, जैसे 0 के लिए P, 1 के लिए Q, R, S, देन T, T के बाद W, देन X, Y एंड Z, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ग्रिड है, तो दोनों रोज एंड कॉलम के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकली की भी उसको रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद नोड के जो भी नेमिंग थे वर्टाइसेस के वहाँ से भी रिप्रेजेंट किया है, और फिर यहाँ पे उसकी अब डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इजीली इसकी इन डिग्री आउट डिग्री कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to 0, 0 to 0 इन डिग्री कुछ भी नहीं है, 0 to 1 मीन्स दैट P2 Q, P2 Q है क्या, नहीं है, कोई भी नहीं है, इन डिग्री आउट डिग्री कुछ भी नहीं है, तो 0। देन P2 R, P2 R आउट डिग्री क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट होगा। P2 S कुछ भी नहीं है तो 0, P2 T कुछ भी नहीं है तो 0, P2 W एक आउट डिग्री है तो 1 रिप्रेजेंट होगा, P2 X कुछ भी नहीं है, इन डिग्री आउट डिग्री तो 0, P2 Y कुछ भी नहीं है तो 0, P2 Z कुछ भी नहीं है तो 0। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है ग्रिड फॉर्म में, ओके। अब इसी को अगर हम अभी लिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिस्ट, लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। तो देयर आर 4 नोड्स, 4 वर्टाइसेस, 0 1 2 एंड 3, नेमिंग वर्टाइसेस है A B C D, ठीक है। वेटेज भी दिया है हर एक एज का, बट ये जो पूरा ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ओके। कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, आइदर अगर हम ये 2 वर्टाइसेस लेते हैं तो आइदर A to B या B to A हो सकता है। तो अभी ये एरे लिस्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे B, डायग्राम B में देखो, यहाँ पे हमने 0 1 2 एंड 3, और 0 मीन्स A B C D, ओके। अब ये हेड है, यहाँ पे जो भी पॉइंटर वेरिएबल रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे B A to B, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, A to B। अगर हम A to B लेते हैं
तो उसकी वेटेज है, यहाँ पे वेटेज ग्राफ है तो उसका वेट भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 8। ओके, फिर B का कनेक्शन किसके साथ है, B to C, या फिर हम इसको यहाँ पे अभी सेकंड नोड पे आते हैं तो A to B हो गया। ओके, सॉरी A to B, उसका वेटेज ग्राफ क्या है, वेटेज क्या है 8, एंड A to D, A से दो वर्टेसेस जा रहे हैं ना, दो एजेस जा रहे हैं A to B एंड A to D, तो A to B के लिए हमने एक ले लिया। ठीक है, A में एड्रेस पॉइंटर क्या है पहले B नोड का, तो B नोड का जो भी कंटेंट वैल्यू कितनी है एजेस की 8, और उसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस मिलेगा हमें D का, क्योंकि ये A से देख रहे हैं हम। ठीक है, A का सेकंड नोड क्या है, सेकंड एज क्या है D, जिसकी वैल्यू क्या है एज वैल्यू 6, और उस वो अब थर्ड एज फॉर्म नहीं हो रही है, A वर्टेक्स से सिर्फ दो ही एज फॉर्म हो रहा है A to B एंड A to D, तो उसके लिंक पार्ट में क्या वैल्यू रहेंगी नल। ओके, अब हम सेकंड नोड पे आते हैं, सेकंड वर्टेक्स B पे, यहाँ से भी दो एजेस फॉर्म हो रहे हैं, आइदर A to B to A हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस रहेगा B to A का, फिर एज वैल्यू क्या है 8, और फिर उसके लिंक पार्ट में क्या रहेगा एड्रेस ऑफ C, तो वो B to C जा रहा है तो वो C को रिप्रेजेंट करेगा। एज वैल्यू क्या है, एज वैल्यू है 9, और फिर यहाँ पे B to सिर्फ दो ही एजेस फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे नल वैल्यू रहेंगे। फिर नेक्स्ट नोड C to B ही आ रहा है, तो C में यहाँ पे वैल्यू एड्रेस रहेगा B का, B नोड का, और उसकी एज वैल्यू क्या है 9, और फिर नल, क्योंकि एक ही एज फॉर्म हो रही है इसलिए। उसी तरीके से D से भी एक ही एज फॉर्म हो रही है, तो D to A द एज वैल्यू इज 6 एंड द नल वैल्यू। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, और ये वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसको हमने लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो समझ में आया आपको अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ में हम कैसे करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, मैट्रिक्स ग्रिड लेना है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये मैट्रिक्स ग्रिड डायरेक्टेड ग्राफ में भी यूज़ कर सकते हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी अनडायरेक्टेड का भी हो सकता है और डायरेक्टेड का भी हो सकता है। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ का।